हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। ग्रीन वैली हाई स्कूल के यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस बुक का चैप्टर नंबर 3। तो फाइबर टू फैब्रिक। तो जो फाइबर होता है रेशा और फैब्रिक होता है कपड़ा। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि रेशे से कपड़ा कैसे बनता है, किस किस तरह के रेशे होते हैं और किस किस तरह के अलग अलग तरह के फैब्रिक यानी कि कपड़े होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहेली एंड भोजो won the first prize in a science quiz competition held at their school। पहेली और भोजो फर्स्ट प्राइज जीते अपने स्कूल में साइंस क्विज में। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने ये सोचा कि ये जो हमें पैसे मिले हैं इससे हम अपने माँ बाप के लिए कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। जब उन्होंने बहुत सारे तरह के कपड़े देखे वो कंफ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton। तो जो दुकानदार है उसने उनको ये समझाया कि कुछ कपड़े कैसे हैं, सूती। Some were synthetic। सिंथेटिक का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए मैन मेड, जो इंसानों ने बनाए हैं, जो रेशे नेचुरल नहीं है। He also had woolen muffler यानी ऊनी मफलर and shawls। There were many silk sarees as well। और साथ ही साथ सिल्क की साड़ियां भी थी। पहेली and भोजो felt very excited। They touched and felt these different fabrics। Paheli and Bhojo felt very excited। Finally, they bought a woolen muffler and a cotton saree। और उन्होंने फाइनली क्या डिसाइड किया कि हम एक ऊनी मफलर लेंगे और एक सूती साड़ी लेंगे। After their visit to the cotton shop, Paheli and Bhojo began to notice various fabrics in their surroundings। अब दुकान पे जाने के बाद पहेली और भोजू क्या नोटिस करने लग गए, किस चीज पे ध्यान देने लग गए, अपने आसपास जो अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं। They found that bed sheet, blankets। उन्होंने क्या देखा कि जो चादरें होती हैं, कंबल होते हैं, कर्टेन्स पर्दे, टेबल क्लॉथ्स जो टेबल के ऊपर कपड़े बिछाए जाते हैं, टावल्स एंड डस्टर्स। डस्टर्स क्या होते हैं, जिससे साफ सफाई की जाती है। वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स यानी कि ये सब अलग अलग तरह के कपड़ों से बने होते हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। इनके स्कूल बैग भी और गनी बैग भी अलग तरह के कपड़े के बने हुए थे। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। उन्होंने कोशिश की कि हम इन कपड़ों को, ये कपड़े सूती हैं, ऊनी हैं, सिल्क के हैं या सिंथेटिक हैं, इनकी पहचान कर सकें। वैरायटी इन फैब्रिक्स। अब ये काम आपके लिए है, आप ये काम अपने घर में भी कर सकते हैं। विजिट अ नियर टेलरिंग शॉप, या तो किसी टेलर के पास जो कपड़े बचे होते हैं कटे फटे वो, या फिर आपको आपके घर में भी मिल जाएंगे। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। जो कपड़े सिलाई के बाद बच जाते हैं उन्हें इकट्ठा कीजिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। हर एक कपड़े को टच कीजिए और महसूस कीजिए। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक। और अब इनको नाम दीजिए कि कौन सा आपको लगता है कॉटन है, कौन सा ऊनी है, कौन सा सिंथेटिक है। और आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। अब आप इस काम को करने के लिए, कपड़े पहचानने के लिए टेलर की भी हेल्प ले सकते हैं और अपनी मम्मी, दादी, नानी उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आपने सोचा है कि ये अलग अलग फैब्रिक किस चीज से बने होते हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस। अब जब भी किसी कपड़े को देखते हैं या महसूस करते हैं वो एक कंटिन्यूअस यानी कि पूरा एक ही लगता है।
नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस? अब इसे बहुत ही ध्यान से देखिए और पास से देखिए, आपको क्या लगता है? एक्टिविटी 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। अब आपने जिस पे कॉटन लिखा था वो एक लीजिए। नाउ ट्राई टू फाइंड द लूजन थ्रेड और यार्न। अब देखिए, जब हम कपड़े को काटते हैं ना तो उसमें से यार्न होता है एक रेशा, उसके आप में से एक रेशा निकलता हुआ दिखेगा, उसको खींच लीजिए, पुल इट आउट। इफ नो लूज yarn are visible, you can gently pull one out with a pin or needle। अगर ऐसा कोई आपको लूज नहीं दिखा रखा है तो आप किसी पिन से या सुई से एक आराम से खींच सकते हैं। We find that a fabric is made up of yarns arranged together। हमें इस बात से क्या पता लगा कि जो कपड़ा है वो किससे बना होता है? रेशों से एक साथ अरेंज किए होते हैं। What are these yarns made of? यानी कि ये रेशे किस चीज से बने होते हैं? फाइबर। एक्टिविटी 3, टेक आउट अ पीस ऑफ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। अब जो आपने कॉटन फैब्रिक से एक रेशे का धागा निकाला था उसको ध्यान से देखिए। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn with your thumb, scratch the other end of the yarn along its length with your nail। अब ये कह रहा है कि उस रेशे पे एक तरफ अपना अंगूठा रखिए और अपने नाखून से उसकी लंबाई को उसको स्क्रैच करिए। Do you find that at this end yarn splits into thin strands? अब आपको ये पता, ऐसा करने से आपको ये दिखेगा कि जो रेशा है वो और ज्यादा छोटे रेशों में छोटे छोटे बट गया। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जब भी आप सुई में धागा डाल रहे होते हो तो आप ध्यान से देखोगे कि मम्मी क्या करती है, रेशे को मुंह में लेके हल्का सा बाहर निकालती है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी धागे को तोड़ते हो तो तोड़ने के बाद उसके और छोटे छोटे रेशे अलग हो जाते हैं। तो आप ये वहां से भी देख सकते हो। You might have observed something similar when you tried to thread a needle। जैसे कि हमने अभी बात की, many a time the end of a thread is separated into few thin strands। This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle। अब क्योंकि वो सारे अलग अलग हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है उसे सुई के आर पार निकालने में। These thin strands of thread that we see are made of still thinner strands called fibers। यानी कि यार्न से छोटे क्या होते हैं? फाइबर्स। फाइबर से क्या मिलके बनता है? एक यार्न। Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers। यानी कि फाइबर से बनता है यार्न और यार्न से बनते हैं फैब्रिक यानी कि कपड़ा। Where do these fabrics come from? ये कपड़े आते कहां से हैं? The fibers of some fabric such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plant and animals। These are called natural fibers। अब जो फाइबर हमें, जैसे कि कॉटन हो गया सूती, जूट हो गया, सिल्क हो गया, ऊनी हो गया, ये हमें मिलते हैं पौधों से और जानवरों से। इनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। यानी कि सूती और जूट क्या है? ये एग्जाम्पल है जो हमें पौधों से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। यानी कि ऊन और सिल्क हमें किससे मिलता है? जानवरों से। ऊन हमें मिलती है भेड़ों से और सिल्क हमें मिलता है कीड़े से। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। यानी कि हमें जो ऊन होती है वो भेड़ों से मिलती है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर और रैबिट्स। यानी कि ये खरगोश के बालों से भी मिलती है। याक और कैमल्स। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वॉर्म। यानी कि सिल्क फाइबर हमें कहां से मिलता है? सिल्क वॉर्म के ककून से। ककून क्या होता है? सिल्क वॉर्म के चारों तरफ एक कोटिंग होती है, एक कवच टाइप, उसको हम ककून बोलते हैं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स
natural fibers were the only ones available for making fibers. हजारों सालों से सिर्फ पहले नेचुरल फाइबर थे जिनसे हम फैब्रिक बनाते थे. In last 100 years or so, fibers are also made from chemicals. यानी कि पिछले कुछ 100 सालों यानी कि एक सेंचुरी से हमने उन फाइबर्स का यूज करना शुरू किया जो केमिकल से बनते हैं. which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fibers. यानी कि जो फाइबर केमिकल से बनते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स. इनके एग्जांपल कैसे हो गए? पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये सारे क्या होते हैं? सिंथेटिक, मैन मेड. सम प्लांट फाइबर्स. अब हम बात करेंगे प्लांट फाइबर्स की. कॉटन. हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैंप्स? यानी कि आपने तेल के दिए के लिए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बात बनाई है. व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स? आप इन बात का किस चीज में इस्तेमाल करते हो? दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज. यानी कि ये मैट्रेसेस क्या होता है? गद्दे भरने के लिए. क्विल्ट क्या होता है? रजाई भरने के लिए. और पिलोज क्या होते हैं? तकिए भरने के लिए भी काम आता है. Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. थोड़ा कॉटन ले, उसको थोड़ा फाड़ लें और उसके edges यानी किनारे देखें. What do you observe? आपको क्या दिखेगा? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. ये जो thin पतले पतले होते हैं किससे बने होते हैं? कॉटन के रेशे से. Where does this cotton wool come from? ये कहाँ से आती है? It is grown in the fields. ये खेतों में उगाई जाती है, मैदानों में उगाई जाती है. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. यानी कि कॉटन की खेती, कॉटन के प्लांट वहां उगाए जाते हैं जहां पे काली मिट्टी होती है और मौसम कैसा होता है? गर्म. Can you name some of states of our country where cotton is grown? आप पता कीजिए कि हमारे कौन कौन से राज्य में जहां पे काली मिट्टी पाई जाती है वहीं पे कॉटन भी उगाई जाती है. द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट यानी कि कॉटन बॉल्स. कॉटन प्लांट्स के जो फ्रूट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स. आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन. उनका कितना साइज होता है? लगभग नींबू के बराबर. आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन. अब क्या होता है? कॉटन के पौधे में जब वो फ्रूट होता है मैच्योर होने के बाद खुल जाता है, फट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जो सीड कवर होता है, जब उसका बीज होता है वो किससे कवर होता है? कॉटन फाइबर से. हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी कॉटन की तैयार फसल देखी है जो तैयार खड़ी हो, जिसमें हमें कॉटन के बॉल्स हैं उसके फ्रूट्स निकालने हो? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विद स्नो. ऐसा लगेगा कि जैसे कि वो बर्फ से ढकी हुई है. फ्रॉम दीज बोल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड. अब इनसे क्या होता है? कॉटन हाथ से इनके फ्लावर्स लिए जाते हैं, फ्रूट्स लिए जाते हैं. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड बाय कॉम्बिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन. अब क्या किया जाता है कि फाइबर्स को इनमें से अलग किया जाता है. एक स्पेशल तरह की कंघी होती है, देखो जिस तरह ये आदमी फोटो में कर रहा है ना, और इस तरीके को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गिनिंग. गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड. These days machines are also used. ट्रेडिशनली पहले क्या गिनिंग जो था हाथों से ही की जाती थी, पर अब गिनिंग्स के लिए मशीनें भी हैं. जूट. जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. यानी कि अब जो ये जूट का पौधा आपको दिख रहा है, जो इसकी स्टेम होती है, इससे हमें जूट के रेशे मिलते हैं. इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन. ये किस मौसम में कल्टीवेट की जाती है? बारिश के मौसम में. इन इंडिया जूट मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. 3 राज्यों में उगाई जाती है ज्यादातर, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम. द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज. वही बात है, जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है ना, कि फूल जब आता है जूट के प्लांट में, तभी फसल कटाई होती है. द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज. अब
फसल काटने के बाद जो इनकी स्टेम है ये, इसको पानी में भिगो के रखा जाता है। द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय द हैंड। अब ये क्या होते हैं, ये तने सड़ जाते हैं, रॉट होता है सड़ना, और जो फाइबर्स हैं इन्हें हाथ से अलग कर दिया जाता है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। अब ये फाइबर्स किस में कन्वर्ट किए जाते हैं, यार्न्स में। हाउ इट इज डन, स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब हम ये देखेंगे कि कॉटन से हमें फाइबर से यार्न कैसे बनाते हैं। एक्टिविटी 4 में आपको दिया गया है, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिन सम कॉटन between the thumb and forefinger and the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? यानी कि ये जिस तरह हम जोत नहीं बनाते मम्मी लोग, नानी, आपने भी कभी कोशिश की होगी, दिवाली पे रुई को हम उस तरह हम बनाते हैं। This process of making yarn from fiber is called spinning. अब यार्न बनाना फाइबर से क्या कहा जाता है, स्पिनिंग। In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted, यानी कि कॉटन वूल के मास में से निकाले जाते हैं और इनको ट्विस्ट किया जाता है, घुमाया जाता है। This brings the fibers together to form a yarn. इससे क्या होता है कि जो फाइबर्स हैं वो एक साथ आ जाते हैं और एक यार्न तैयार हो जाता है। A simple device used for spinning is called hand spindle. अब देखो हैंड स्पिंडल क्या होता है, ये देखो यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये चरखा, इसको हम बोलते हैं हैंड स्पिंडल। Another hand operated device is used for spinning is charkha. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as a part of independence movement. यानी चरखों के इस्तेमाल को फेमस किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। किस, एज अ इंडिपेंडेंस, आजादी की मूवमेंट के लिए, कि एक हिस्सा था उसका ये। He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as खादी। उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि आप अपने देश में बने हुए जो यार्न है, जो अपनी फसल देश में ही उगाई गई है, उसके कपड़े पहने, इसे क्या कहा जाता है, खादी। एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ्स मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, और उन कपड़ों को ना पहने, त्याग दें, जो ब्रिटेन की मिल्स में बने। To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called khadi. अब इसी चीज को और ज्यादा फेमस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए भारत की सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, खादी एंड विलेजेस इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। 1956 में क्या बनाया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। अब बहुत बड़े स्केल पे, यानी कि जब बहुत ज्यादा स्पिनिंग, हमें बहुत ज्यादा मास की करनी होती है, तो हम क्या यूज करते हैं, मशीनें यूज करते हैं। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। अब फाइबर से हमने स्पिन करके क्या बनाया, यार्न, और अब ये यार्न यूज होंगे किसके लिए, फैब्रिक्स, कपड़ा बनाने के लिए। यार्न टू फैब्रिक। There are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. अब दो जो मेन तरीके होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक तो weaving और दूसरा knitting. In activity 2, you must have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. यानी कि दो तरह के यार्न को जब हम एक साथ जोड़ के एक फैब्रिक, के कपड़ा बनाते हैं, उसको बोलते हैं वीविंग। अब यहाँ पे देखो एक्टिविटी 5 में इन्होंने क्या किया है, पेपर स्ट्रिप्स को वीव करके दिखाया। इसमें इन्होंने क्या किया, दो कलर शीट ले ली, उनको लाइंस ड्रॉ किया और दोनों की स्ट्रिप्स काट ली। ये देखिए यहाँ पे दो कलर पेपर लिए, स्ट्रिप्स काट ली। अब इन्होंने क्या किया, एक के अंदर दूसरी स्ट्रिप्स को डाल के आपस में चिपका दिया, फिर इससे क्या बन गया, एक तरह का फैब्रिक बन गया। इन अ सिमिलर मैनर two sets of wands of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strip. अब जो yarn होता है वो हमारे कागज के कंपैरिजन में बहुत पतला होता है। Of course,
वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। अब ये जो फैब्रिक की वीविंग होती है ये किन पे होती है? लूम्स पे। अब हैंडलूम की भी मशीनें होती हैं और ऐसी मशीनें भी होती हैं जो मोटर से इनसे ऑपरेट होती हैं। निटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड? आपने ये ध्यान दिया जब आपकी दादी या नानी, आपकी मम्मी आपके लिए स्वेटर बनाती हैं, तब जिनकी मम्मी को आते हैं बनाने। इन निटिंग अ सिंगल yarn is used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? अब निटिंग में क्या होता है, एक सिंगल बहुत ही लंबा फैब्रिक थ्रेड यूज होता है, एक सिंगल यान कह लो या थ्रेड कह लो, एक पूरा कप फैब्रिक बनाने के लिए। कभी आपने सॉक्स में से, अगर फटी हुई सॉक्स है तो उसमें से किसी यान को खींचने की कोशिश की है? A single yarns get pulls out continuously as the fabrics get unraveled. अब आप जैसे जैसे उस यान को खींचते रहोगे वो कपड़ा क्या है, खुलता जाएगा और यान लंबा होता जाएगा। Socks and many other clothing items are made of knitting fabrics. तो ये सॉक्स हो गया, स्वेटर हो गया, ये कैसे बनती है? knitted फैब्रिक से। Knitting is done by hand and also on machines. तो हाथ से भी की जाती है knitting और मशीन से भी की जाती है। Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. ये दोनों प्रोसेसेस अलग अलग तरह के फैब्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। These fabrics are used for a variety of clothing items. Now, history of clothing material. अब इनके clothing material का इतिहास क्या है? Have you ever wondered what materials people used in ancient India for clothes? क्या आपने कभी ये सोचा है कि पहले के टाइम में लोग कपड़े के लिए किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करते थे? It appears that in those times people used bark and big leaves of tree or animal skin and furs to cover themselves. यानी कि बार्क, पेड़ों का जो होता है, ट्रीज का बार्क यानी कि तना, बड़े पत्ते या फिर जानवरों की खाल या फिर फर अपने आप को ढकने के लिए इस्तेमाल करते थे। आफ्टर पीपल बिगैन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, अब जब लोगों को खेती करने आ गए, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स, तब उन्होंने घास को आपस में वीव करना सीखा, इसमें मैट्स में, टोकरियों में। वाइन्स क्या होती है? ये जो लटाएं होती है ना, ये हम बोलते हैं ना बेलों को वाइन्स बोलते हैं। एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। These were woven into fabrics. फिर इनसे क्या बनाते थे? वाइन से, एनिमल फ्लीस से, उनके बालों से, जानवरों के बालों से, उनसे फैब्रिक्स बनाते थे। The early Indian wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. यानी कि गंगा नदी के पास जो कॉटन उगाया जाता था, अर्ली इंडियंस उनके कपड़े पहनते थे। फ्लैक्स is also a plant that gives us natural fibers. Flax भी एक प्लांट होता है जो हमें नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशियंट इजिप्ट, पुराने समय इजिप्ट जहाँ पे देश है उसमें कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। कॉटन भी और फ्लैक्स भी नाइल नदी के पास कल्टिवेट यानी कि उनकी फसल उगाई जाती थी और उनके फैब्रिक्स, कपड़े बनाए जाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, उन दिनों में सीना लोगों के बारे में नहीं पता था। पीपल सिंपली ड्रेप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, लोग फैब्रिक बनाते थे और बस उसे अपने अलग अलग हिस्सों पे लपेट लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, अलग अलग ड्रेपिंग के तरीके इस्तेमाल होते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ सुइंग नीडल, जब सुई की खोज हुई यानी सुई का इजाद किया गया, खोज तो नहीं, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स, लोगों ने आपस में कपड़ों को सीना शुरू किया और कपड़े बनाना शुरू किया, फैब्रिक्स को। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस द इन्वेंशन, उसके बाद फैब्रिक्स को सीने के और तरीके, बहुत सारे तरीका है, हम आज भी देखते हैं अलग अलग लोग किसी किसी तरह के कपड़े सी लेते हैं। बट
Is it not amazing that even today sari, dhoti, lungi or turban is used an unstitched piece of fabric? अब ये कितने कमाल की बात है कि साड़ी हो गई, धोती हो गई, लुंगी हो गई, ये सिए नहीं जाते, ये फैब्रिक का एक टुकड़ा ही होते हैं. Just as there is a large variety in the food eaten all over the country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. जिस तरह खाने की पूरी दुनिया में, हमारे देश में इतनी वैरायटी, उसी तरह कपड़ों में भी बहुत सारी वैरायटी है. अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें एक ब्लॉक डायग्राम दे रखा है. कॉटन रोल से जब हम गिनिंग करते हैं तो क्या बनता है, फैब्रिक. फैब्रिक से जब हम स्पिनिंग करते हैं तो बनता है यान. अब यान को निटिंग भी किया जाता है और वीविंग भी किया जाता है और उससे बनता है फैब्रिक. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है. अब हम एक दूसरे वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब